भूतिया इमली का पेड़, एक रूह कपा देने वाली कहानी। गर्मियों की तपती दोपहर में सूरज आग बरसा रहा था। गांव रामपुर के लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। गांव के बाहर एक पुराना विशाल इमली का पेड़ था जो सालों से वीरान पड़ा था। गांव वाले उस पेड़ के पास जाने से डरते थे क्योंकि कहा जाता था कि वहाँ एक खौफनाक भूत का बसेरा था। पुरानी दास्तान। बुजुर्गों का मानना था कि करीब 30 साल पहले उसी इमली के पेड़ के नीचे एक विधवा औरत सुहागिनी ने आत्महत्या कर ली थी। उसका पति शराबी था और उसे रोज पीटता था। एक दिन दुख और पीड़ा से तंग आकर उसने खुद को पेड़ से लटका लिया। कहते हैं तब से उसकी आत्मा उस इमली के पेड़ में बस गई। रात के वक्त अक्सर वहाँ से औरत के रोने और हंसने की आवाज़ें आती थी। कुछ लोगों ने उसे सफ़ेद साड़ी में पेड़ के पास मंडराते हुए भी देखा था। गांव के चार लड़कों की भूल। गांव के चार लड़के राजू, पिंटू, सुरेश और विक्रम इन कहानियों पर विश्वास नहीं करते थे। एक रात हिम्मत दिखाने के लिए उन्होंने इमली के पेड़ के पास जाने की ठानी। रात के करीब 12 बजे वे चारों हाथों में टॉर्च लिए वहां पहुंचे। चारों ने हंसते हुए कहा, अरे भूत भूत कुछ नहीं होता है, ये सब बुजुर्गों की गप्पे हैं, ये बुजुर्गों की कहानियां हैं, बस मनगढ़ंत। जैसे ही उन्होंने पेड़ के पास कदम रखा, हवा में अजीब सी ठंडक घुल गई। अचानक टॉर्च की रोशनी झपकने लगी और हवा में सिसकियों की आवाज़ सुनाई देने लगी। सुरेश ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे लगा कि कोई सफ़ेद साड़ी पहने औरत पेड़ के पीछे झांक रही है। उसने घबराकर बाकी दोस्तों को बताया, पर वे सब हंस पड़े। तभी अचानक राजू को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। वो तेज़ी से पलटा, पर वहाँ कोई नहीं था। तभी पिंटू की चीख निकल पड़ी। उसके बालों को किसी ने ज़ोर से खींच लिया था। सबने भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर मानो ज़मीन में धंस गए हों। भूत का कहर। पेड़ की टहनियाँ खुद ब खुद हिलने लगी और पत्तियों से खून टपकने लगा। सफ़ेद साड़ी में लिपटी एक औरत हवा में तैरती हुई उनकी ओर बढ़ी। उसका चेहरा डरावना था, लाल खून से सना हुआ, आंखें गड्ढों में धंसी हुई और जीभ काली और लंबी। उसने ज़ोर से चीख मारी जिससे लड़कों के कान सुन हो गए। सूरज का दिल घबराने लगा और वो बेहोश हो गया। राजू और विक्रम किसी तरह सूरज को उठाकर गांव की ओर भागे। पिंटू पीछे रह गया। अगले दिन पिंटू का शव उसी इमली के पेड़ के नीचे पड़ा मिला। उसकी आंखें फटी हुई थी और चेहरा भयावह तरीके से विकृत था। उसके नाखून मिट्टी में घुसे थे, मानो मरने से पहले उसने ज़मीन को जोर से पकड़ने की कोशिश की हो। आज भी इमली का पेड़ शापित है। गांव वाले कहते हैं कि जब भी कोई उस पेड़ के पास जाता है, उसकी आत्मा उसे नहीं छोड़ती। कई लोग उस पेड़ के पास जाने के बाद पागल हो गए या फिर रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। रात के समय उस पेड़ से किसी औरत की रोने की आवाज़ें आती हैं और कभी कभी सफ़ेद साड़ी में भटकती हुई आकृति दिखती है। गांव के लोग आज भी उस इमली के पेड़ से दूर ही रहते हैं क्योंकि कहते हैं वो पेड़ अब पेड़ नहीं बल्कि मौत का दरवाज़ा बन चुका है। हेलो दोस्तों, कैसी लगी आपको